मम्मी मम्मी, देखो डाकिया अंकल आए हैं। हाँ, आती हूँ। माँ, किसका पत्र है? तुम्हारी नानी जी का पत्र है। तुम्हारे छोटे मामा की शादी होने वाली है। उन्होंने हमें बुलाया है। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं भैया को बताकर आती हूँ। पत्र चीज ही ऐसी है। पत्र हम तक अलग अलग प्रकार के संदेश पहुंचाते हैं। पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्रों के द्वारा ही व्यावसायिक क्षेत्र में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त कर इस कला को निखारना चाहिए। अभ्यास द्वारा ही पत्र लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र लेखन में निम्नलिखित कुछ मुख्य बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी हुई, अस्पष्ट भाषा से अर्थ संप्रेषित होने में कठिनाई होती है। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक पत्र सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पत्रों में जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीय संबंध उजागर होने चाहिए। पत्रों में उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। पत्र में प्रेषक तथा प्रापक का नाम, पता, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे गए पत्र औपचारिक होते हैं। इन पत्रों में औपचारिक भाषा व शिष्टाचार का निर्वाह होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत या निजी संबंध होते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों और प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख और हालचाल के बारे में लिखा जाता है। इनकी भाषा में सहजता और स्वाभाविकता होती है। पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताएं। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। औपचारिक। प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, आदरणीय महोदय, महोदया, माननीय, माननीया, मान्यवर। आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, विनीत। संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य अधिकारी। श्रीमान, श्रीयुत, आदरणीय महोदय, महोदया, मान्यवर। भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, प्रार्थिनी, विनीत। अनौपचारिक, बड़ों को आदरणीय या आदरणीया, पूजनीय या पूजनीया, परम पूज्य या परम पूज्या, श्रद्धेय या श्रद्धेया। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। आपका बेटा या बेटी, पोता, नाती, भतीजा आदि। छोटों को प्रिय भाई या बहन या अनुज, चिरंजीव नाम। बहुत बहुत प्यार, खुश रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी हो। तुम्हारा बड़ा भाई, बहन या अग्रज, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक। मित्र या सखी को प्रिय नाम, प्रिय बंधु, प्यारी नाम। मधुर स्मृतियां, मधुर स्नेह, सस्नेह नमस्ती, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा हितैषी। औपचारिक पत्र लेखन। अपने रूट की बस के चालक की शिकायत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 520 कीर्ति नगर, नई दिल्ली 110015, 10 जुलाई 2016। श्रीयुत प्रधानाचार्य जी, स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली। विषय, बस चालक की शिकायत हेतु। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूँ। मैं स्कूल बस रूट नंबर 10 से स्कूल आती हूँ।
मैं आपका ध्यान इस रूट के बस चालक की गैर जिम्मेदारी की ओर दिलाना चाहती हूँ। बस अक्सर स्टॉप पर समय से नहीं आती। देर होने के कारण चालक बस को तेज गति से चलाता है और अचानक ब्रेक लगा देता है। कई बार बस में बच्चों का सिर सीटों से टकरा चुका है और दुर्घटना होते होते बची है। बस चालक की लापरवाही से कई बार हम विद्यालय देर से पहुंचते हैं। आशा है आप बच्चों को हुई असुविधा को देखते हुए बस चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या देवयानी सिन्हा, 8वीं बी। अनौपचारिक पत्र लेखन। आपके पिताजी का कुछ समय पहले ही आगरा ट्रांसफर हुआ है। घर का समाचार देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। 25 से नीलगिरी अपार्टमेंट्स, नई दिल्ली, 7 सितंबर 2016। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपको अच्छा घर मिल गया है और आप स्वस्थ हैं, यह जानकर घर में सब खुश हैं। पिताजी, आप हमारी चिंता न कीजिएगा, हम सब मिलकर घर संभाल लेंगे। दादी बिल्कुल ठीक हैं और आपको याद करती हैं। माँ का स्वास्थ्य पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं था। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए थे। घबराने की कोई बात नहीं है, अब वे ठीक हो गई हैं। थोड़ी कमजोरी है, हम सब उनका ठीक से ध्यान रखते हैं। वे कुछ दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी और चिंटू की पढ़ाई ठीक चल रही है। हम मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। भैया का काम भी ठीक है, वे भी खूब मेहनत करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। दादी आपको आशीष और चिंटू तथा भैया प्रणाम कह रहे हैं। आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री शैलजा। दूसरा, अपने छोटे भाई को विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित किए जाने पर बधाई पत्र लिखिए। D 104, सरस्वती विहार, पटना, 4 अक्टूबर 2016। प्रिय अंकित, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अपने विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित किया गया है। यह समाचार पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मुझे तुम्हारी इस योग्यता का आभास बहुत पहले ही हो गया था और मैं जानता था कि अपनी वाणी से लोगों पर जादू करने और आकर्षित करने का गुण तुम में है। तुम अपनी इस कला को निरंतर अभ्यास से और भी निखारोगे, ऐसी मुझे आशा है। मेरी सलाह है कि तुम अपनी जानकारी और शब्द भंडार में ऐसे ही वृद्धि करते रहना। मेरी माँ और पिताजी सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम पर गर्व है। छुट्टियों में तुमसे भेंट होगी। तुम्हारा अग्रज, मलय रस्तोगी।